स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करते हैं टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। इसके हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 6। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 6 if we multiply the third number by 2 and add the first number to the result, we get 7. Full stop. By adding second and third numbers to 3 times the first number, we get 12. Using matrices, find the numbers. Students, आप मुझे बताओ कितने नंबर्स हैं। सबसे पहले देखो 3 नंबर्स हैं और इन 3 नंबर्स का सम कितना है 6। 3 नंबर्स का सम कितना है 6। लेट 3 numbers be x, y and z। मैंने 3 नंबर्स को सपोज किया x, y and z और इनका सम कितना है स्टूडेंट्स। सम है 6, मतलब x plus y plus z तीनों का सम 6। ओके स्टूडेंट्स, अब वो बोलता है if we multiply the third number by 2, थर्ड नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करना है 2 से, मतलब 2z and add the first number to the result। ऐड करना है इसके अंदर फर्स्ट नंबर, मतलब ऐड करना है x। इससे के बाद रिजल्ट कितना आ जाएगा, we get 7। तो ये क्या फ्रेम हुआ, x plus 2z equal to 7। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1। अब आगे स्टेटमेंट पढ़ो। by adding second and third number, by adding second and third number means y plus z। by adding second and third number means y plus z। किसमें ऐड करना है 2, 3 times the first number। 3 times the first number means 3x। सेकेंड और थर्ड नंबर ऐड करना है, मींस y को z में ऐड करना है और साथ में ऐड करना है 3 times the first number means 3x। we get 12। क्या मिलेगा ऐसा करने से, 12 मिलेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व। 3 इक्वेशन डेवलप हो गई, तीनों को सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। देखो इधर x plus y plus z equal to 6, equation number 1। x plus 2z equals to 7, equation number 2। 3x plus y plus z equals to 12, equation number 3। अब मुझे डेवलप करना है कैसे, देखो 1 1 1, x कोएफिशिएंट 1, y कोएफिशिएंट 1, z कोएफिशिएंट 1। 1 1 1, x कोएफिशिएंट 1, y कोएफिशिएंट 0, z कोएफिशिएंट 2, x कोएफिशिएंट 3, y कोएफिशिएंट 1, z कोएफिशिएंट 1 and here x y z, okay, equals to 6 7 12। देखा आप लोगों ने इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर लिया है। 1 1 x कोएफिशिएंट 1 1 1 1 1 1 1 1 x कोएफिशिएंट 1, y कोएफिशिएंट यहां पर क्या हुआ 0 एंड z कोएफिशिएंट 2। 3 1 1 3 1 1 x y z इक्वल्स टू 6 7 12। लास्ट लेक्चर अगर आपने स्टडी किया हो, पढ़ा हो, तो मैंने आपको सिखाया था इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स 1 1 1 1 0 2 3 1 1, this will be x y z equals to 6 7 12। this is matrix A, this matrix X, this matrix B। ax equal to B।
सो x किस निकालोगे, a इनवर्स b, सिखाया था लास्ट लेक्चर में ax इक्वल टू b, सो x कितना हो जाएगा a इनवर्स b। a इनवर्स किस निकलेगा, सबसे पहले आप निकालोगे डिटरमिनेंट ऑफ a, कैसे, एक्सपैंड ऑन द फर्स्ट रो 1 से किया, हाइट दिस रो हाइट दिस कॉलम 0 to 1 0 -2 on the 2, सेकंड एलिमेंट opens with negative sign -1, हाइट दिस 1 -6 plus 1 1 minus 0, determinant of a -2 -5 plus 1 -2 plus 5 plus 1 -2 plus 6, this will be 4, determinant of a कितना आया स्टूडेंट्स 4, means a inverse exists। a inverse निकालने का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो 1 upon determinant of a into adjoint of a। अब adjoint of निकालो, adjoint of a क्या होता है, adjoint of a क्या होता है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, क्या होता है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। a इनवर्स निकालेंगे 1 upon determinant of a into adjoint of a, तो पहले आएगा adjoint of a and that will be कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। Now class, is 1 का कोफैक्टर, is 1 का कोफैक्टर, hide this row, hide this column 0 to 1 0 -2, so -2 is 1 के लिए कोफैक्टर, hide this row, hide this column 1 into 1 1 -6 1 -6 -5 is 1 के लिए कोफैक्टर, hide this row, hide this column 1 into 1 1 -0 1 is 1 के लिए कोफैक्टर, hide this column, hide this row 1 into 1 1 -1 0। Now is 0 के लिए कोफैक्टर, hide this column, hide this row 1 into 1 1 1 -3 -2 is 2 के लिए कोफैक्टर, hide this row, hide this column 1 into 1 1 1 -3 -2 is 3 के लिए कोफैक्टर, 1 into 2 2 -0 is 1 के लिए कोफैक्टर, 1 into 2 2 -1 2 -1 1 is 1 के लिए कोफैक्टर, 0 -1 -1। अब साइन एसोसिएट करोगे कैसे, बता दिया मैंने आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ओके, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब ट्रांसपोज कर दो क्लास, -2 0 2 5 -2 -1 1 2 -1 कर दिया मैंने ट्रांसपोज, ठीक है क्लास, क्लियर। इसके बाद a इनवर्स 1 upon determinant of a into adjoint of a, determinant of कितना आया, determinant of a is 4, 1 upon 4 into adjoint -2 0 2 5 -2 -1 1 2 -1, ये आपका a इनवर्स। x का क्या फॉर्मूला है, a इनवर्स इनटू b, x इक्वल्स टू a इनवर्स b। व्हाट इज a इनवर्स, 1/4 -2 0 2 and 5 -2 -1 1 2 -1, और b मैट्रिक्स क्या क्लास, b मैट्रिक्स 6 7 12 6 7 12, करो मल्टीप्लाई क्लास, कैसे करोगे, -2 6 -12 0 7 0 2 12 24 5 6 30 -14 -12 6 14 -12, so this will be 24 -12 12 30 -26 4 and 8, so this will be 12/4 कितना होता है 3, 4/4 1, 8/4 2, so class देखो इधर ये क्या था x मैट्रिक्स क्या आया 3 1 2, ओके, एंड दिस x मैट्रिक्स क्या है, देखो ये x मैट्रिक्स था x y z, this x y z equals to 3 1 2, so small x equals to 3,
small y equals to 1, small z equals to 2. These are the required solutions. Small x equals to 3, small y equals to 1, small z equals to 2. So value of x 3, value of y 1, value of z 2. These are the required solutions. Clear students? Next देखो. Class, a mixture is to be made. मुझे एक मिक्सचर तैयार करना है. Mixture of foods. 3 types of foods are there. 3 तरह के foods हैं. A, B, C. There are 3 types of foods. A, B, and C. Okay. There are 3 types of foods. A, B, C. These 3 foods contain nutrients P, Q, R, as shown below. Okay. Food A के अंदर जो nutrient P है, पर पाउंड, अगर सपोज मैंने A फूड का 1 पाउंड लिया तो उसके अंदर मुझे 1 आउंस ऑफ P मिलेगा, 2 आउंस ऑफ Q, 5 आउंस ऑफ R. अगर आप ये आउंस नहीं समझ पा रहे हो तो उसको आप यूनिट्स मान लो. यूनिट्स एक ही बात है. ओके. फूड A का 1 पाउंड कंसीडर किया. 1 पाउंड ऑफ फूड A कंटेन 1 यूनिट ऑफ P, 2 यूनिट ऑफ Q, 5 unit of R. Clear? 1 pound of food A. 1 pound of food A contain 1 unit of P, 2 units of Q, 5 units of R. Similarly, 1 pound of B. 1 pound of food B contain 3 units of nutrient P, 1 unit of Q, and 1 unit of R. Similarly, food C. 1 pound of food C contain 4 units of P, 2 units of Q, and 1 unit of R. How to form a mixture? किस तरह से mixture prepare करोगे कि आपके पास 8 units of P होना चाहिए, 5 ounces of Q and 7 ounces of R. Suppose हम करते हैं let food A be X pounds, food B be Y pounds. एक मिक्सचर में मैंने जो मिक्सचर तैयार करना है उसमें फूड A X पाउंड्स है. ऐसे बच्चे लेट मिक्सचर कंटेन्स, लेट मिक्सचर कंटेन, let mixture contains food A be X pounds, food B Y pounds, and food C be Z pounds. जो मिक्सचर दिया है, मिक्सचर कंसीडर किया है, उस मिक्सचर में फूड A जो है वो X पाउंड्स है, फूड B Y, फूड C Z पाउंड्स. ओके. क्लियर? जो मिक्सचर मुझे तैयार करना है उसमें फूड A भी है, फूड B भी है, फूड C भी है. फूड A X पाउंड्स है, फूड B Y पाउंड्स है, फूड C Z पाउंड्स है. ठीक है क्लास? देखो, हमें 8 ounces of P बोला गया है. P 80 होना चाहिए. तो P कहां पर यूज हो रहा है? A में भी है, B में भी है, C में भी है. ये रहा P. इसको देखो आप, जो P है A के 1 पाउंड में 1 यूनिट है, B के 1 पाउंड में 3 यूनिट है, C के 1 पाउंड में 4 यूनिट है. अभी हम केवल वर्क करना चाहेंगे P पर. A का 1 पाउंड है तो P 1 यूनिट है, और A का अगर X पाउंड है तो 1 into X. इसी तरह से P जो है B फूड के अंदर अगर 1 पाउंड है तो 3 यूनिट्स है, और B अगर Y पाउंड है तो 3Y. और इसी तरह से P C के 1 पाउंड के अंदर 4 यूनिट्स है, Z पाउंड है तो 4Z. तो P कितना है टोटल? 8. X plus 3Y
प्लस 4z इक्वल्स टू 8, इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसी तरह से हम बात करें 5 ounces ऑफ Q। Q देखो, ये रहा Q, 2 A के 1 पाउंड में 2 यूनिट्स है ना, तो क्या कहेंगे 2x प्लस 1y प्लस 2z इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह R का देखो, R में कितना है 7 और R यहां पर है देखो 5 यूनिट्स पर पाउंड ऑफ फूड ए, और फूड ए अगर x पाउंड लिया तो 5 इंटू x, 1 इंटू y, 1 इंटू z इक्वल्स टू 7, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 डेवलप हो गई। इसके बाद आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो आप पहले मैट्रिक्स तैयार करोगे, कैसे 1 3 4 2 1 2 5 1 1, and this will be x y z, and this will be 8 5 7, 8 5 7, a x equals to b, x equals to a inverse b, and out a inverse से पहले क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a, expand on the first row, 1 hide this 1 minus 2, second element opens with negative sign minus 3, hide this row, hide this column, 2 ones are 2, minus 10 plus 4, hide this row, hide this column, 2 minus 5 minus 1 minus 3 minus 8 plus 4 minus 3 24 minus 12 12 minus 1 11, answer is 11, means A inverse exists। और A inverse का फॉर्मूला क्या होता है, 1 upon determinant of A adjoint of A। A inverse का फॉर्मूला 1 upon determinant of A into adjoint of A। adjoint of A कैसे क्लास, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, इस 1 का कोफैक्टर, hide this row, hide this column, 1 into 1 1 minus 2 minus 1, इस 3 के लिए कोफैक्टर, hide this row, hide this column, 2 ones are 2 minus 10 minus 8, इस 4 के लिए कोफैक्टर, hide this row, hide this column, 2 ones are 2 minus 5 minus 3, इस 2 के लिए कोफैक्टर, hide this column, hide this row, 3 ones are 3 minus 4 minus 1, इस 1 के लिए कोफैक्टर, बोलो स्टूडेंट्स, इस 1 के लिए कोफैक्टर, हाइड दिस कॉलम, हाइड दिस रो, 1 into 1 1, 1 minus 20 minus 19, 2 के लिए कोफैक्टर 1 minus 15, 1 minus 15 minus 14, इस 5 के लिए कोफैक्टर 6 minus 4 6 minus 4 2, और इस 1 के लिए कोफैक्टर 2 minus 8 2 minus 8 minus 6, इस 1 के लिए कोफैक्टर 1 minus 6 minus 5। Now class, plus minus plus minus plus minus plus minus plus, अब ट्रांसपोज कर दो क्लास, minus 1 1 2, 8 minus 19 6 minus 3 14 minus 5, ये आपका एडजॉइंट ऑफ A। नाउ क्लास A इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A कितना स्टूडेंट्स 11, डिटरमिनेंट ऑफ A कितना बच्चों 11, डिटरमिनेंट ऑफ A कितना है 11, और एडजॉइंट ऑफ A -1 1 2 8 minus 19 6 minus 3 14 minus 5, ये आपका A इनवर्स। नाउ x कितना है A इनवर्स इनटू B, 1 upon 11 minus 1 1 2
8 minus 19 6 minus 3 14 minus 5 और B what is B 8 5 7 8 5 7 करो मल्टीप्लाई करो minus 8 this first row with first column minus 1 into 8 minus 8 1 into 5 5 2 7s are 14 ठीक है क्लियर है now second row first column 8 8s are 64 19 5s are 95 6 7s are 42 minus 3 to 8 minus 24 14 5s are 70 minus 35 okay 1 by 11 now 14 minus 8 6 plus 5 11 now 64 plus 42 this will be 64 plus 42 106 106 minus 95 11 and 70 minus 35 35 35 minus 24 35 minus 24 11 now 1 by 11 11 11 11 so this will be 1 1 1 this is 11 this is 11 this is 11 11 upon 11 1 11 upon 11 1 11 upon 11 1 so x matrix क्या आया क्लास x matrix क्या आया बोलो 1 1 1 and what is x matrix x y z this will be 1 1 1 means x equals to 1 y equals to 1 z equals to 1 hence mixture contain food A 1 pound food B also 1 pound and food C 1 pound mixture contains food A 1 pound food B 1 pound food C also 1 pound so x1 y1 z1 मिक्सचर में क्या रहेगा फूड ए की क्वांटिटी 1 पाउंड फूड बी की क्वांटिटी 1 पाउंड फूड सी की क्वांटिटी 1 पाउंड ओके क्लास नेक्स्ट देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों द मैनेजमेंट कमिटी ऑफ अ रेसिडेंशियल कॉलोनी डिसाइडेड टू अवार्ड सम ऑफ इट्स मेंबर्स मतलब कॉलोनी की कमिटी ने डिसाइड किया कि हम प्राइजेस अवार्ड करेंगे किस बात के लिए से x मतलब x प्राइजेस फॉर ऑनेस्टी जो ऑनेस्ट लोग हैं उन्हें हम x प्राइजेस अवार्ड करने वाले हैं एंड y प्राइजेस फॉर हेल्पिंग अदर्स मींस कोऑपरेशन इन द नेचर है कोऑपरेट करते सबके साथ एंड z फॉर सुपरवाइजिंग द वर्कर्स टू कीप द कॉलोनी नीट एंड क्लीन सो 3 कैटेगरीज बनाई मैंने First category X prizes for honesty, Y prizes for cooperation, helping others, and Z prizes for supervising the workers to keep the colony neat and clean. The sum of all the awardees is 12. सबसे बड़ी बात होता है सारे awardees का sum कितना है 12 है तो मुझे पता है let number of awardees for honesty be X and for helping others be Y for supervising be Z तो sum of all the awardees 12 means तीनों का sum कितना है 12 आएगा x plus y plus z equals to 12 equation number 1 now आगे पढ़ो क्वेश्चन क्लास 3 times the sum of awardees for cooperation and supervision 3 times the sum of awardees for cooperation and supervision listen 3 times the sum of awardees
for cooperation and supervision. Cooperation मतलब helping others y, supervision मतलब z, इनका सम किया मैंने और 3 टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स द सम ऑफ हेल्पिंग अदर्स एंड सुपरवाइजिंग करना, सुपरविजन y plus z करके सम करके इसको मैंने 3 टाइम्स कर दिया एंड दिस विल बी एडेड टू 2 टाइम्स द नंबर ऑफ अवॉर्डीज फॉर ऑनेस्टी। इसको मैंने ऐड कर दिया किसमें, 2 टाइम्स द नंबर ऑफ अवॉर्डीज फॉर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के लिए x है ना, तो किसमें ऐड करना है, एडेड टू 2 टाइम्स द नंबर ऑफ अवॉर्डीज फॉर ऑनेस्टी मींस 2x, means 2x, okay, 2x इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स बोलो, 33। कितना स्टूडेंट्स बोलो, 33। इसे कैसे बोलोगे आप बताओ, 2x 3 into y 3y 3 into z 3z equals to 33, equation number 2। now आगे पढ़ो, if the sum of the numbers of awardees for honesty and supervision, read this line, if the sum of the numbers of awardees for honesty and supervision, honesty मतलब x, supervision मतलब z, x plus z is मतलब equals to twice the number of awardees for helping others, twice of number of awardees for helping others, helping others means y, 2y, clear, using matrix method find the number of awardees of each category। ये प्लस का 2y ना, इधर शिफ्ट करके क्या हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, ये प्लस का 2y इधर शिफ्ट करके क्या हो जाएगा, माइनस का 2y and this will be 0, equation number 3। now class, x plus y plus z equals to 12, 2x plus 3y plus 3z equals to 33, x minus 2y plus z equals to 0, equation 1, equation 2, equation 3। इन तीनों को सॉल्व करना होगा। पहले इक्वेशन से हम मैट्रिसेस फॉर्म में जाने वाले हैं। कैसे, 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 3 3 1 minus 2 1 1 minus 2 1 and this will be x y z equals to 12 33 0 12 33 0, this will be a x b, so ax equals to b, x equals to a inverse b, ax equal to b, x equal to a inverse b, x equal to a inverse b। स्टूडेंट्स सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालो, वो किस निकलेगा, एक्सपैंड कर देंगे ना, फर्स्ट रो ये 1 हाइट, सो हाइट इज कॉलम 3 1s are 3 minus 3 into minus 2 minus 6, second element opens with negative sign, hide this row, hide this column, 2 1s are 2 minus 3, इस वन के लिए कैसे, hide this row, hide this column, minus 4 minus 3 and this will be 3 plus 6 minus 1 minus 7 9 plus 1 minus 7 3, determinant of a finally कितना आया 3, means a inverse exist। okay, अब a inverse निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला क्या होता है, 1 upon determinant of a adjoint of a। चलिए आप adjoint of a निकाल लो, वो क्या होता है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। इस वन के लिए कोफैक्टर हाइट दिस रो हाइट दिस कॉलम 3 plus 6 9, इस वन के लिए कोफैक्टर 2 minus 3 minus 1, इस वन के लिए कोफैक्टर minus 4 minus 3 minus 7, इस 2 के लिए कोफैक्टर हाइट दिस 1 plus 2 3, इस 3 के लिए कोफैक्टर 1 minus 1 0, इस 3 के लिए कोफैक्टर minus 2 minus 1 minus 3, इस 1 के लिए कोफैक्टर 3 minus 3 0,
इस -2 के लिए कोफैक्टर 3 - 2 1, इस 1 के लिए कोफैक्टर 3 - 2 अगेन 1। ठीक है। नाउ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। नाउ ट्रांसपोज क्लास 9 - 3 0 1 0 -1 -7 3 1। ये आपका फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स कैसे 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए 3, adjoint of A 9 - 3 0 1 0 -1 -7 3 1। now x कितना था A inverse into B। what is A inverse 1 upon 3 9 - 3 0 1 0 -1 -7 3 1। and what is B? B matrix कितना 12 33 0 12 33 0। कैसे करोगे क्लास बोलो? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 12 12 9 108 ओके 333 -99 0 12 0 -0 7 12 -84 99 and this will be 9 1 0 12 99 9 12 and this will be 5 15। स्टूडेंट्स 9 by 3 कितना होता है 3, 12 by 3 कितना होता है 4, 15 by 3 कितना होता है 5। सो आपका ये x मैट्रिक्स था और x मैट्रिक्स क्या होता है x y z। सो x का वैल्यू 3, y वैल्यू 4 and z वैल्यू 5। These are the final answers. X equals to 3, y equals to 4 and z equals to 5. Next देखो students। Students हमारा next question है two schools P and Q want to award their selected students on the values of discipline, politeness and punctuality। जो ये स्कूल्स हैं P and Q वो अवार्ड करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को किस बेसिस पे? डिसिप्लिन फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी पोलाइटनेस एंड थर्ड कैटेगरी पंक्चुअलिटी। स्कूल P wants to award rupees X each, comma rupees Y each and rupees Z each for the 3 respective values, okay, to its 3, 2 and 1 student with a total award money of rupees 1000। मतलब स्कूल P ने क्या किया? डिसिप्लिन के लिए हर एक स्टूडेंट को X रुपीस अवार्ड किया, पोलाइटनेस के लिए हर एक स्टूडेंट को Y रुपीस का प्राइज दिया और पंक्चुअलिटी के लिए हर एक स्टूडेंट को Z रुपीस अवार्ड किया। और इस तरह से स्कूल P ने 3 स्टूडेंट सेलेक्ट किए डिसिप्लिन के लिए, 2 स्टूडेंट सेलेक्ट किए पोलाइटनेस के लिए और 1 स्टूडेंट सेलेक्ट किया पंक्चुअलिटी के लिए। इस तरह से उन्होंने टोटल प्राइस दिया 1000 रुपीस का। इस तरह स्कूल Q ने भी जो हमारा स्टार्टिंग में एजम्पशन था कि हम x रुपीस ही देंगे डिसिप्लिन के लिए, y रुपीस देंगे पोलाइटनेस के लिए और z रुपीस देंगे पंक्चुअलिटी के लिए, वो तो जो हमारा एजेंडा था वो फिक्स है स्कूल Q के लिए भी। और स्कूल Q ने टोटल खर्चा कितना किया, प्राइस कितना दिया 1500 रुपीस का और उन्होंने 4 स्टूडेंट्स को दिया डिसिप्लिन कैटेगरी में, 1 स्टूडेंट फॉर पोलाइटनेस और 3 स्टूडेंट्स फॉर पंक्चुअलिटी के लिए। और टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड्स फॉर 1 प्राइज ऑन ईच वैल्यू 600 है। एक बच्चे को अगर तीनों प्राइज मिलते हैं, एक ही स्टूडेंट को अगर डिसिप्लिन पोलाइटनेस पंक्चुअलिटी तीनों के प्राइज मिलते हैं एक स्टूडेंट को, तो उसका अमाउंट होता है 600 रुपीस। सो यूजिंग मैट्रिसेस फाइंड द अवॉर्डेड मनी फॉर ईच वैल्यू। सो सबसे पहले हम ये लाइन पढ़ते हैं, इफ द टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड्स for 1 prize on each value is rupees 600। ये कैसे होगा क्लास?
If the total amount of awards for one prize on each value is rupees 600 means अगर एक ही स्टूडेंट को तीनों प्राइज मिलते हैं डिसिप्लिन, पोलाइटनेस और पंक्चुअलिटी के लिए, तो कितना प्राइज मिलता है 600 मींस x plus y plus z equal to 600 इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब वो बोलता है क्लास, हम बात करते हैं स्कूल पी की। स्कूल पी के बारे में बात करते हैं। उन्होंने 3 स्टूडेंट्स को दिया है डिसिप्लिन का प्राइस। एक बच्चे को ₹x, तो 3 स्टूडेंट्स को 3x। 2 बच्चों को दिया है पोलाइटनेस का प्राइस। एक बच्चे को देते हैं ₹y ईच, तो 2 स्टूडेंट्स के लिए कितना होता है 2y। इसी तरह पंक्चुअलिटी के लिए स्टूडेंट एक ही सिलेक्ट किया है, 1 स्टूडेंट, और वो कितना देता है ₹z, सो 1 into z। और स्कूल पी ने कितने एक्सपेंसेस किए हैं बताइए? स्कूल पी का कितना एक्सपेंसेस है? 1000 रुपीस, सो इक्वल्स टू 1000। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फॉर स्कूल Q wants to spend ₹1500 total to award 413 students, 4 for discipline, for 1 student of discipline हम कितना रुपए दे रहे हैं प्राइस में x रुपीस, तो 4 स्टूडेंट्स के लिए कितना होगा 4 into x 4x, 1 into y 1y, 3 into z 3z इक्वल्स टू कितना? स्कूल क्यों कितना दे रहा है बताओ? 1500 दे रहा है ना, 1500 इक्वेशन नंबर 3। Yes or no? 4 for discipline, so ₹x each for discipline, 4 into x 4x, 1 for politeness and ₹y each for politeness, 1 into y y, 3 students for punctuality and ₹z each for punctuality, so 3 into z 3z, and total amount for school Q 1500। अब इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके अपन मैट्रिसेस कैसे डेवलप करेंगे बताइए? 1 1 1, 3 2 1, 4 1 3, and this will be x y z equals to 600, 1000, 1500, a x b। ठीक है? ax equals to b, x equals to a inverse b, x equals to a inverse b। अब आप a inverse से निकालोगे पहले आप डिटरमिनेंट ऑफ a कैसे? इसे एक्सपैंड करोगे फर्स्ट रो 1, हाइट दिस रो, हाइट दिस कॉलम, 2 3 is 6 -1, 6 -1, second element opens with negative sign, this -1, height this row, height this column, 3 3 is 9 9 minus 4, 9 minus 4, plus 1, height this row, height this column, 3 1 is 3 minus 8, okay, 5 5 minus 5, 5 minus 5 minus 5, should be -5। फिर चेक करते हैं इसको, 1 6 -1 ओके, -1 ओके, 3 9 minus 4 ओके, and for 1 ठीक है, 3 1 3 -8 ओके ठीक है। So determinant of a is -5, a inverse exists, and a inverse क्या होगा क्लास? 1 upon determinant of a into adjoint of a। adjoint of a क्या होगा क्लास? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। इस 1 के लिए कोफैक्टर हाइट दिस 6 -1 5, इस 1 के लिए 9 4 5, 3 -8 -5। now for this 3, इस 3 के लिए हाइट दिस कॉलम, हाइट दिस रो, 3 -1 2, इस 2 के लिए 3 -4 -1, 3 -4 -1, yes। इस 1 के लिए 1 -4 -3,
इस 4 के लिए 1 minus 2 1 minus 2 minus 1, इस 1 के लिए 1 minus 3 minus 2 1 minus 2 minus 2 और 3 के लिए हाइड्रोजन 2 minus 3 minus 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ट्रांसपोज कर दो क्लास। 5 minus 2 minus 1 minus 5 minus 1 2 minus 5 3 minus 1. This is your adjoint of A and A inverse कितना होगा 1 upon determinant of A minus 5 and this will be 5 minus 2 minus 1 minus 5 minus 1 2 minus 5 3 minus 1. Now class x कैसे निकालोगे? x equals to क्या था? a inverse b, यही था स्टूडेंट्स। सो a inverse कितना है देखो 1 upon minus 5 and matrix 5 minus 2 minus 1 minus 5 minus 1 2 minus 5 3 minus 1 और b मैट्रिक्स कितना है स्टूडेंट्स 600 1000 1500 यही हमारा b मैट्रिक्स ये था। Now 1 upon minus 5 करो मल्टीप्लाई 5 6 30 minus 2 2000 minus 2000 minus 1500 minus 33,000 minus 1000. Okay, now minus 5 and 6 minus 3000 minus 1500. Okay students, 1 upon minus 5 3000 minus 200,000 3000 minus 2000 1000 1000 minus 1500 minus का 500 minus 3000 plus का cancel minus का 1000 this will also cancel minus का 1500 so minus का 500 upon minus 5 100 this will be 200 this will be 300 x matrix and x matrix क्या है x y z 100 200 300 so x value hence x value rupees 100 y value rupees 200 z value rupees 300 so for discipline price is rupees 100 for politeness the price is rupees 200 and for punctuality price for each student is rupees 300 clear students for discipline price for each student is rupees 100 for punctuality for politeness price for each student is rupees 200 and for punctuality price for each student is rupees 300 okay students ऐसे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है आपके पास आर्टिशन और एक्सरसाइज में भी है एग्जांपल्स भी हैं वर्ड प्रॉब्लम्स वो आप कंप्लीट करिए ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाता हूं मैट्रिक्स का इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसके बाद लिखो स्टूडेंट्स इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 6 मार्क्स क्वेश्चन बनता है इसका भी और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का देन पूरा यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्लास। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस टॉपिक पर फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस दो तरह के होते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस और वी कैन से एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस।
क्वेश्चन में मेंशन है कि मुझे यूज करना है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मींस आपको जो भी ऑपरेशंस लगाने हैं वो लगाने हैं रो वाइज। इन क्वेश्चन से कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई मतलब कहें तो कुछ ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं कि वो अप्लाई करते आंसर आ जाए। हमें एक स्ट्रैटेजी, एक पूरी प्लानिंग में आपको दिखाऊंगा इस क्वेश्चन में कि हम कैसे चलते हैं, कैसे वर्क करते हैं और कैसे हम अपना आंसर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स अचीव करते हैं। देखो हम बोलेंगे a इक्वल्स टू i इंटू a, ऐसा बोलने में कोई दिक्कत है नहीं? अच्छा ये a क्या बताओ? 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। i क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और a एज इट इज। ठीक है, अब आप सुनो बात, ऑपरेशंस लगाओ रो वाइज, कुछ भी करके ऐसा करो कि आपका ये i बन जाए। आपको पता है टारगेट क्या है? आपको क्या टारगेट्स माइंड में, क्या गोल सेट करना है? माइंड में गोल ये होना चाहिए, जो मैट्रिक्स दिख रहा है ना, ये मैट्रिक्स दिख रहा है मुझे, ये कुछ ऐसा बन जाए, ये कुछ ऐसा बन जाए। आपको ये दिमाग में गोल, माइंड में टारगेट ये होना चाहिए, गोल ये होना चाहिए कि मुझे इस मैट्रिक्स को कुछ भी करके ये तैयार करना है, इस मैट्रिक्स को इसके जैसा बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। और मैं रेस्ट्रिक्टेड हूं कि मुझे रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हैं। एक बात आपको मैं शॉर्ट ट्रिक देना चाहूंगा, जब रो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ऑपरेशंस रो वाइज लगेंगे तो तैयारी कॉलम वाइज करो। मैं तुम्हें बताता हूं, कॉलम वाइज तैयारी। याद रखो कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो वाइज, ऑपरेशन रो वाइज, तैयारी मेरी कॉलम वाइज। कॉलम वाइज मतलब पहले मैं फर्स्ट कॉलम बनाने की तैयारी करूंगा, एक एक एलिमेंट तैयार करूंगा मैं। पहले फर्स्ट कॉलम, ये 1 चाहिए, अरे वेरी गुड, 1 तो ऑलरेडी बना हुआ है, मुझे पहले 1 चाहिए, ये तो ऑलरेडी 1 बना हुआ है। इधर आओ, नेक्स्ट मुझे मिला 0, मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 कब मिलेगा बताओ? ये 0 कब बनेगा? जब मैं R2 में बोलूं R2 प्लस R1, क्योंकि ऑपरेशंस तो रो वाइज लगेंगे, फिक्स है, गिवन था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस, तो आपको रो ट्रांसफॉर्मेशंस ही लगाने हैं, ऑपरेशन रो वाइज, तैयारी कॉलम वाइज। तो ये 1 बनाना था पहले, 1 तो ऑलरेडी बना हुआ है, मैं क्या बनाऊंगा? इस 1 को ऑलरेडी बना हुआ है। यहां 0 बनाना है, ये 0 कैसे बनेगा? जब माइनस में प्लस 1 ऐड होगा, तो R2 में किया R2 प्लस R1, ऐसे करने से क्या होगा? देखो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो क्या हो जाएगा? -1 प्लस 1 0, 3 प्लस 2 5, 0 माइनस 2 -2, 0 -2 1, और सेम ऑपरेशन यहां भी लगेगा। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज, सेकंड रो में क्या होगा? 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 0 0 1, और ये हो गया a। अब ये 0 बनाना है, ये 0 ऑलरेडी बना हुआ है, वेरी गुड, बहुत कम मेहनत करनी पड़ रही है, ये 0 ऑलरेडी बना हुआ है, मतलब फर्स्ट कॉलम तैयार, 1 0 0 1 0 0 प्रिपेयर्ड, फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। मैंने बोला था ऑपरेशन रो वाइज, तैयारी मेरी कॉलम वाइज, तो फर्स्ट कॉलम तैयार है। अब मैं सेकंड कॉलम पे जाऊंगा, मुझे ये तैयार करना है, और सेकंड कॉलम में पहले ऊपर से नीचे चलेंगे, ऊपर से चलेंगे, यहां 0 बनाना है। अब यहां 0 कैसे बने सोचो, ये 0 कैसे बनेगा? दिमाग लगाओ। मुझे लग रहा है जब मैं रो 1 में R1 में करूं R1 प्लस R3, ऐसा क्यों दिमाग में आया? कि 2 ऐड जब होगा -2 के साथ तो क्या आएगा? 0। मुझे 0 तो चाहिए था, यहाँ पे 0 कब आएगा? जब 2 ऐड होगा -2 के साथ, तो क्या आ जाएगा? 0। सिंपल। तो R1 में करो R1 प्लस R3, तो 1 प्लस 0 1, 2 माइनस 2 0, -2 प्लस 1 -1, 0 5 minus 2 0 5 minus 2 0 minus 2 1 0 minus 2 1, और यहाँ पर देखो 1 plus 0 1 0 plus 0 0 0 plus 1 1 1 1 0 0 0 1 1। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, मुझे 1 चाहिए, 0 के बाद नेक्स्ट क्या है 1, 0 के बाद नेक्स्ट क्या है 1, मुझे यहाँ 1 बनाना है।
ये 1 कैसे बनेगा स्टूडेंट बताओ? ये तो 5 है। यहां पर 1 कैसे बनेगा? माइंड में थॉट आता है, कैसे बनेगा? R2 में करो R2 माइनस नहीं प्लस ट्वाइस ऑफ R3। ऐसा करने से क्या हो देखो, R2 में किया R2 प्लस ट्वाइस ऑफ R3। यहां पर -2 है ना, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, इट विल बिकम्स -4 और 5 ऐड विद -4, ओनली 1 लेफ्ट। -2 को ट्वाइस करो, -2 का ट्वाइस -4 और 5 ऐड करो -4 के साथ तो क्या आता है? 1 आता है ना, बन गया 1। तो ये 1 ही तो चाहिए मुझे, ये 1 ही तो चाहिए। तो क्या अप्लाई करेंगे? R2 में R2 प्लस 2R3, R2 में R2 प्लस ट्वाइस ऑफ R3 करो, अप्लाई करो। फर्स्ट रो एज इट इज 1 0 -1। देखो R2 में कैसे लगाया मैंने? R2 में ऑप्शन लगाया R2 प्लस 2R3 ट्वाइस ऑफ 0। यहां पे करो ट्वाइस ऑफ 0 0 0 प्लस 0 0, ये तो 0 ही रहने वाला है। 5 प्लस ट्वाइस ऑफ R3 मतलब -2 और इधर R2 प्लस ट्वाइस ऑफ R3, R2 प्लस ट्वाइस ऑफ R3 मतलब -2 प्लस ट्वाइस ऑफ 1, -2 प्लस ट्वाइस ऑफ 1 और ये एज इट इज स्टूडेंट्स, ये एज इट इज। और सेम ऑपरेशन यहां भी लगेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान देना जो बोला मैंने, सेम ऑपरेशन यहां भी लगेगा। फर्स्ट रो एज इट इज, फर्स्ट रो में कोई इफेक्ट नहीं होगा, R2 का इफेक्ट होगा, R2 में होगा R2 प्लस ट्वाइस ऑफ R3, सो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 0 1 ही होगा, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 0 1 ही होगा, 0 प्लस ट्वाइस ऑफ 1 दिस विल बी 2, दिस विल बी 0 0 1 A। सेम ऑपरेशन जो यहां पर लगाया ना लेफ्ट साइड, वो राइट साइड भी होगा। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 0 -1 0 5 -4 1, ये हो गया 0 -2 + 2 0 0 -2 1 and this will be 1 0 1 1 1 2 0 0 1 A। ठीक है, अब बच्चों ये 1 भी बन गया। 1 के बाद नेक्स्ट कौन है? 0। मुझे यहाँ पे 0 चाहिए। यहाँ पे 0 कैसे आएगा बताओ? यहाँ पे 0 कैसे आएगा? R3 में अप्लाई कर दो, R3 प्लस ट्वाइस ऑफ R2, सो सिंपल, बिकॉज ये -2 है। यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 2 2 और 2 को ऐड कर दो -2 के साथ तो क्या देगा? 0। तो इस तरह से आपका ये 0 बन जाएगा। मुझे इसको 0 बनाना है ना, तो मैंने क्या किया? R3 में R3 प्लस ट्वाइस ऑफ R2। देखो कैसे, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो एज इट इज, थर्ड रो में R3 में R3 प्लस 2R2 तो 0 प्लस ट्वाइस ऑफ 0, ट्वाइस ऑफ 0 भी 0 होता है और 0 में 0 ऐड करो तो क्या आएगा? 0 तो आएगा, 0 -2 प्लस ट्वाइस ऑफ 1, ट्वाइस ऑफ 1 2 × 1 2 2 - 2 0। now 1 plus twice of 0, twice of 0 students, twice of 0 0, 1 ऐड करोगे 0 में 1 ही आएगा। सेम ऑपरेशन यहां लगेगा, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो एज इट इज, R3 में R3 प्लस 2R2, 0 प्लस 2R, 0 प्लस ट्वाइस ऑफ 1 2, 0 प्लस ट्वाइस ऑफ 1 2, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 2, 2 × 2 4 प्लस 1 5 8। सेकंड कॉलम भी तैयार है ना, 0 1 0 स्टूडेंट्स। अब मुझे तैयारी करनी है थर्ड कॉलम की, थर्ड कॉलम बनाना है। थर्ड कॉलम में ऊपर सबसे ऊपर 0 है, मुझे यहाँ पे 0 चाहिए। हमें प्रिपेयर करना है थर्ड कॉलम। मैंने बोला था ऑपरेशंस रो वाइज, ऑपरेशंस रो वाइज, देखो सारे ऑपरेशन रो वाइज है, रो वाइज रो वाइज रो ऑपरेशंस, और प्रिपरेशन मेरी, तैयारी मेरी कॉलम वाइज। तो अब थर्ड कॉलम तैयार करना है और थर्ड कॉलम में सबसे पहले 0 तैयार करना है। क्या तैयार करना है? 0। यहां पे 0 कैसे आएगा? ये 0 कैसे आएगा? जब ये -1 +1 से ऐड हो जाएगा। सो R1 में R1 + R3
R1 में R1 प्लस R3, सो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, माइनस 1 प्लस 1 0, yes it is, yes it is, 1 plus 2 3, 0 plus 2 2, 1 plus 5 6, 1 1 2 2 2 5 और ये a। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरा टारगेट क्या था कि लेफ्ट साइड पे कुछ ऐसा बन जाए। चेक करो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बिल्कुल ये क्या बन गया, ये है क्या, बोलो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो इधर आप लोग, स्टूडेंट्स ये क्या तैयार हो गया, देखो इधर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल्स टू 3 2 6 1 1 2 2 2 5 8। This is identity matrix I, and this is such matrix 3 2 6 1 1 2 2 2 5 and this is A। बताओ A किसके साथ मल्टीप्लाई होगा कि मुझे I देगा। ये प्रॉपर्टी आपको मैंने पढ़ाई है कि A जब मल्टीप्लाई होता है अपने इनवर्स के साथ तब मुझे I मिलता है ना क्लास। A मैट्रिक्स किसके साथ मल्टीप्लाई होकर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है, बताओ। ओनली व्हेन इट इज मल्टीप्लाई विद द इनवर्स ऑफ A। इट मींस ये जो मैट्रिक्स है यही क्या है हमारा, A इनवर्स। बिकॉज मैट्रिक्स व्हेन मल्टीप्लाई विद इट्स इनवर्स ओनली देन इट गिव्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जब अपने ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तब मुझे क्या देता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब A मल्टीप्लाई रहा है इस मैट्रिक्स के साथ और क्या दे रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, इनवर्स ऑफ A। मतलब A इनवर्स क्या हुआ क्लास, बोलो 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ओके, दिस इज योर इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A। कोई दिक्कत क्लास, कोई टेंशन? नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन है यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। स्टार्ट कैसे करते हैं क्लास, A इक्वल्स टू I इनटू A। A मैट्रिक्स बोलो 3 minus 1 minus 2 2 0 minus 1 3 minus 5 0। और I आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये A मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब एक बात सुनो, कुछ भी करके लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स है उसे मुझे क्या बनाना है, टारगेट क्या रखो, टारगेट सेट कर दो क्लास। ऐसा टारगेट है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मुझे ये बनाना ही बनाना है। लेफ्ट साइड में इस मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करना है इस मैट्रिक्स में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब कुल मिला के आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार करना है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार करना है और यूज करना है क्या, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशन रो वाइज, प्रिपरेशन कॉलम वाइज, तैयारी मेरी कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज मतलब पहले फर्स्ट कॉलम पे ध्यान देंगे हम, फर्स्ट कॉलम पे ध्यान दो स्टूडेंट्स। फर्स्ट कॉलम में भी सबसे पहले 1 बनाना है, टॉप पे 1 बनाना है, यहां 1 बनाना है। ये 1 कैसे बनेगा, ये 1 कैसे बनेगा, देखो R1 में R1 माइनस R2, R1 में R1 माइनस R2, 3 माइनस 2 बोलो क्या होगा 1, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। यस इट इज, यस इट इज। इसके बाद यहां देखो 1 माइनस 1 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका A। ठीक है, ये 1 बन गया बच्चों। 1 के बाद नेक्स्ट क्या बनाना है, 0। इसे 0 कैसे बनाओगे, इसे 0 कैसे बनाओगे, R2 में R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, R2 में R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। फर्स्ट रो एज इट इज, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2
और ये हो जाएगा -1 -2 ऑफ -1 प्लस 2, दिस विल बी 1 बिकॉज देखो ना R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, सो -1 फिर -2 और R1 की जगह क्या रहेगा -1, सो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, +2 - 1 1। R3 as it is, रो थर्ड रो as it is, सेम ऑपरेशन यहां भी लगेगा, फर्स्ट रो as it is, सेकंड रो में R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, 0 -2 of 1 -2 and -2 into -1 +2 और +1 3, ठीक है, और ये 0 0 0 1, क्लियर। इसके बाद आप देखो स्टूडेंट्स, मुझे नेक्स्ट 0 बनाना है, फिर 0 के बाद फिर वापस से 0 बनाना है इसको। ये 0 कैसे बनेगा बताओ, ये 0 कैसे बनेगा, R3 में R3 माइनस 3R1, क्या बोलेंगे अपन, R3 में R3 माइनस 3R1, R3 में R3 माइनस 3R1 कैसे बनेगा स्टूडेंट्स बोलो, 1 -1 -1 0 2 1 and 3 minus 3, this will be 0 and -5 -3 of -1, this will be 3, -5 plus 3 -2, 0 -3 into -1 3 हो जाएगा ये तो, है ना स्टूडेंट्स। यहाँ देखो सेम ऑपरेशन यहाँ लगाओ, -3 and -3 of -1 3 and this will be 1, ओके। अब फर्स्ट कॉलम तैयार है मेरा, 1 0 0 1 0 0, फर्स्ट कॉलम तैयार। अब मुझे सेकंड कॉलम प्रिपेयर करना होगा, सेकंड कॉलम में आपका क्या है 0, मुझे इसको 0 बनाना है। ये 0 कैसे बनेगा बताओ, ये सबसे पहले -1 0 कैसे बनेगा, लिखो यहाँ पर, पहले इसको लिख लो, 1 0 0 -1 2 -2 and -1 1 3 equals to 1 -2 -3 -1 3 3 0 0 1। स्टूडेंट फर्स्ट कॉलम तो तैयार है, मुझे सेकंड कॉलम तैयार करना है, और सेकंड कॉलम में सबसे पहले आपके 0 है, देखो सेकंड कॉलम में क्या तैयार करना है, 0 1 0, सबसे पहले 0 बनाना है इसको। ये 0 कैसे बनेगा, R1 में R1 प्लस हाफ ऑफ R2, क्योंकि हाफ ऑफ 2 कितना होगा, 2 का हाफ 1, और जब 1 ऐड होगा -1 के साथ तो क्या देगा 0 देगा। इसको 0 लाने का तरीका ढूंढ रहा था मैं, कि इस 2 का पहले हाफ कर देते हैं, 2 का हाफ क्या होगा 1, और 1 वो ऐड होगा -1 के साथ तो क्या देगा 0 देगा, बिल्कुल ठीक है, लगाओ 1 प्लस हाफ ऑफ 0, अरे 0 का हाफ क्या होता है 0, 0 ऐड विद 1 ही रहेगा। 2 का हाफ क्या होता है, 2 का हाफ 1 ऐड विद -1 0 देगा, और फिर वापस से इसका हाफ करना, 1 का हाफ हाफ -1 प्लस हाफ -1 प्लस हाफ -1 प्लस हाफ माइनस हाफ, और ये एज इट इज, और इधर देखो सेम ऑपरेशन यहां भी लगेगा, 1 प्लस हाफ ऑफ R2, -2 का हाफ -1 प्लस 1 कितना होता है 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/2 -1 कितना हुआ हाफ 0, और ये एज इट इज। क्लियर क्लास। अब मुझे इसको क्या बनाना है, 0 के बाद क्या बनता है नेक्स्ट, क्या है 1, 0 के बाद नेक्स्ट क्या है 1, मुझे इसको 1 बनाना है। अब ये 1 कैसे बनेगा सोचो, ये 1 कैसे बने, सिंपल सेकंड नंबर रो R2 को डिवाइड बाय 2 कर दो, क्योंकि 2 डिवाइड बाय 2 क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। हाँ क्या कर दो, डिवाइड R2 बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइड
R2/2 ऑन बोथ साइड। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बन। इस 2 को 2 से डिवाइड कर दो तो अपने आप 1 बन जाएगा। बिकॉज मुझे 1 बनाना था, 0 के बाद नेक्स्ट तैयार करनी है 1 की, मुझे यहाँ पे 1 चाहिए। तो यहाँ 1 कब आएगा, जब मैं इस 2 को डिवाइड करूंगा 2 से। तो पूरी रो 2 को, R2 को, सेकंड रो को डिवाइड कर दो 2 से ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, 1 0 माइनस हाफ एज इट इज, 0 1 1/2, 0 माइनस 2 3, और ये कितना हुआ 0 हाफ 0, ये जाएगा -1, 3/2, 0 माइनस 3 3 1, और ये जाएगा a। ठीक है, अब मुझे इसको 0 बनाना है। नेक्स्ट है इसका 0। ये 0 कैसे बनेगा क्लास, ये 0 कैसे बनेगा सोचो। ये R3 में R3 प्लस ट्वाइस ऑफ R2, R3 में R3 प्लस ट्वाइस ऑफ R2, ये 1 0 माइनस हाफ एज इट इज, 0 1 हाफ एज इट इज, 0 0, और क्लास इसका ट्वाइस, हाफ का ट्वाइस 1 हो जाएगा, हाफ का ट्वाइस 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। इसका डबल करो, हाफ इंटू 2 1 हो जाएगा, और ट्वाइस ऑफ हाफ 1 हो जाएगा, 1 प्लस 3 करोगे 4 हो जाएगा। सेम ऑपरेशन यहां भी करोगे तो 0 हाफ 0 माइनस 1 3/2 0, R3 में करना है R3 प्लस ट्वाइस ऑफ R2, ट्वाइस ऑफ -1, ट्वाइस ऑफ -1 -2 -2 -3 -5, और ट्वाइस ऑफ 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 बचेगा, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, और वापस से ट्वाइस ऑफ 0 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, और ये a हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो सेकंड कॉलम भी तैयार हो गया, 0 1 0 0 1 0। अब हमें टारगेट करना है थर्ड कॉलम को, 0 0 1। क्या बोला स्टूडेंट्स मैंने, 0 0 1, मुझे इसको 0 बनाना है। फ्रेंड्स सेकंड कॉलम के बाद मुझे तैयारी करनी है थर्ड कॉलम की, और थर्ड कॉलम में मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, सबसे पहले 0 चाहिए, मुझे ये प्रिपेयर करना है। टारगेट मेरा ये है 0 0 1। यहां 0 कैसे आएगा, सिंपल, माइनस हाफ प्लस हाफ हो जाएगा तो 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। R1 में R1 प्लस R2 करते हैं तो बेटा एक मिस्टेक है, ये 0 डिस्टर्ब हो जाएगा। टारगेट ऐसा बनाओ कि मेरा ये 0 भी बन जाए लेकिन ये 0 डिस्टर्ब भी ना हो। सिंपली मैं अगर R1 में R1 प्लस R2 करता हूं तो यहां तो 0 बन जाएगा, बट यहां ये 0 डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं करना कि मैं इसको 0 बनाने के चक्कर में इस 0 को डिस्टर्ब कर दूं, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से इसको बनाया है। इसको बनाने के चक्कर में इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, तो मुझे इसको 0 बनाना है, बट इसको बिना बिगाड़े। अब मैं क्या करूं बताओ क्लास, मुझे अब कुछ और प्लानिंग करनी होगी। हाँ, मुझे करना होगा R1 में R1 प्लस 1/8 ऑफ R3। अब आप सोच रहे हो ऐसा करने से क्या होगा, बिल्कुल R1 में करेंगे R1 प्लस 1/8 ऑफ R3। पहले मैं बताऊंगा कि मैंने सिंपल R1 में R1 प्लस R2 क्यों नहीं ऐड किया। माइनस हाफ प्लस हाफ होते ही 0 बन रहा था, वर्क बहुत आसान था, काम बहुत आसान था, लेकिन ऐसा करने से यहाँ पे 0 प्लस 1 यहाँ पर 1 हो जाता, तो ये 0 डिस्टर्ब हो जाता। इस 0 को बनाने के लिए मैं इस 0 की बलि नहीं कर सकता, इसको सैक्रिफाइस नहीं कर सकता, इस 0 को मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मुझे 0 को रखना भी है और यहाँ 0 बनाना है। टारगेट क्या है, ये 0 भी रह जाए और यहाँ 0 बन जाए। तो मैंने लिखा R1 में R1 प्लस 1/8 ऑफ R3 करके देखो, 1 प्लस 0 यहाँ पे 1 रहेगा, 0 में 0 ऑपरेशन करोगे 0 ही आएगा, माइनस हाफ प्लस 1/8 ऑफ 4 माइनस हाफ प्लस 1/8 R3 के बेस पे 4, बाकी एज इट इज सेम ऑपरेशन यहां पे लगेगा। 0 प्लस 1/8 ऑफ -5, इधर हाफ प्लस 1/8 ऑफ 6, हाफ प्लस 1/8 ऑफ 6
0 प्लस 1/8 ऑफ 1, बाकी सेकंड रो एज इट इज। स्टूडेंट्स ये भी तुम्हें खुद करने पड़ेंगे, ये तो कोई सिखा नहीं सकता, ये खुद की स्किल से होगा, खुद का दिमाग लगाना है इसमें। 1 0, 4 2 हाफ माइनस हाफ 0, 0 1 हाफ, 0 0 4, ये कितना होगा -5/8। दिस विल बी 2 3s are 2 4s are, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3/4, 2 प्लस 3 5/4। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस विल बी 1/8 -1 3/2 0 -5 6 1 एंड दिस विल बी 8। अब मुझे यहाँ पे फिर से 0 के नेक्स्ट क्या है 0, मुझे इसको 0 बनाना है। अब ये 0 कैसे बनेगा क्लास बताइए, बोलिए क्लास। करना होगा R2 में R2 माइनस 1/8 ऑफ R3, समझा आप लोगों ने। R2 में R2 माइनस 1/8 ऑफ R3, ऐसा करने से क्या होगा देखो इधर, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो में R2 माइनस 1/8 ऑफ R3, 0 माइनस 1/8 ऑफ 0, 0 माइनस 0 0 ही होने वाला है। ठीक है, 1 माइनस 1/8 ऑफ 0, 1/8 ऑफ 0 0, सो 1 ही रहेगा यहाँ पर। नाउ 1/2 माइनस 1/8 ऑफ 4, 4/8 1/2 1/2 1/2 0 ही बनने वाला है। ठीक है, 0 0 4। नाउ फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो में क्या हुआ R2 माइनस 1/8 ऑफ R3, -1 -1 माइनस 1/8 ऑफ -5, -1 -1/8 ऑफ -5, 3/2 -1/8 ऑफ 6। ठीक है, 0 -1/8 ऑफ 1, और ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, और ये एज इट इज। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इधर देखो, 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1, और 4 1s are 4 2s are, हाफ माइनस हाफ 0 0 0 4 0 0 4 इक्वल्स टू -5/8 5/4, -5/8 5/4, और 1/8 1/8। स्टूडेंट्स माइनस 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 प्लस, 5/8 -1, 5/8 -1 कितना होता है, 5 - 8/8 माइनस का 3/8। ओके, हाँ 3/2 - 6/8, 3/2 - 6/8 8, 2 4s are 3 4 12 - 6, 6/8 6/8, ये माइनस का 1/8। जितनी ये कैलकुलेशन खुद करोगे आपको उतना मजा आएगा, कि खुद करने के लिए क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स। ये ए देखो, हमारा ये नेक्स्ट 0 भी बन गया। अब लास्ट टारगेट, लास्ट एंड लास्ट टारगेट इसको 1 बनाना है, इस 4 को 1 बनाना है। स्टूडेंट्स देखा आप लोगों ने, 0 0 बन चुका है, 0 0 बन चुका है, लास्ट 1 बनाना है, लास्ट एंड लास्ट टारगेट इसको 1 बनाना है। यहां 1 कैसे बनेगा, सिंपली डिवाइड R3, थर्ड रो, R3 को, रो नंबर 3 को डिवाइड कर दो बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो एज इट इज, थर्ड रो को डिवाइड करना है 4 से, 0/4 0, 0/4 0, 4/4 1। ये बताइए, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो एज इट इज, और थर्ड रो को डिवाइड करना है 4 से, -5/4, 6/4 1/4। स्टूडेंट्स ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
और ये -5/8, 5/4, 1/8, -3/8, 6/8, -1/8, -5/4, 6/4, 1/4. दिस इज ए किससे मल्टीप्लाई होके आई देता है? जब मैट्रिक्स ए अपने ही इनवर्स के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तभी मुझे आई देता है क्लास. अ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद इट्स इनवर्स, देन रिजल्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ए जब अपने ही इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है तब मुझे क्या मिलता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो ए इससे मल्टीप्लाई करके मुझे दे रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. मतलब ये क्या है? इनवर्स. सो ए इनवर्स इज -5/8, 5/4, 1/8, -3/8, 6/8, -1/8, -5/4, 6/4, 1/4. This is your inverse. This is your A inverse. Any doubt class? ये आपका A inverse. So students, आज हमारा कंप्लीट होता है पूरा यूनिट मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट. फुल्ली यूनिट कंप्लीटेड. फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस. और कैलकुलस में स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन, डेरिवेटिव्स. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. अपकमिंग लेक्चर्स में हम कैलकुलस डिस्कस करेंगे. हमारा आज मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट फुल्ली कंप्लीट. इन क्वेश्चंस को जैसे रो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं या वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें आरडी के और एग्जांपल्स में से आप कंप्लीट करो. आरडी के एक्सरसाइज क्वेश्चन आप कंप्लीट करो. इसमें कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मुझे आप कॉल कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय.